व्याकरण में प्रश्न है, र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। भिन्न भिन्न मतलब क्या हो गया अर्थ बच्चों? अलग अलग। तो है क में दिया हुआ है उम्र, तो उम्र से और क्या बनेगा? कब्र बनेगा, कद्र बनेगा, नम्र बनेगा और हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बच्चों तुम कल्पना करो। बच्चों आज हम तुम कल्पना करो चैप्टर का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा? इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर हम अपनी कल्पना की पुरानी नीतियों, रीतियों एवं पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनता की कल्पना करेंगे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है? इसका बच्चों उत्तर है, राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता का चित्र मन में आता है। मतलब भारत माता का चित्र मन में आता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है? चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है? इसका बच्चों उत्तर है, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि गुलामी हमें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है कि गुलामी हमें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें यही सिखलाती है। 4 नंबर प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है? बच्चों उत्तर है, इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कामना, दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्धि और रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है। याचना बच्चों मतलब मैंने इसका अर्थ बताया था, याचना का अर्थ होता है मांगना या विनती करना। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। तो प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है और आधा लेकर दूसरे को पूरा करना है। तो प्रश्न ये है कि जंजीर टूटती कभी न अश्व धार से। तो बच्चों इस वाक्य के बाद अगला वाक्य नेक्स्ट लाइन कौन सा होगा? तो नेक्स्ट लाइन है, अगला वाक्य होगा, दुख दूर भागते नहीं दुलार से। तो बच्चों पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? जंजीर टूटती कभी न अश्वधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। अगला बच्चों वाक्य है, हटती न दासता पुकार से गुहार से। इसका बच्चों क्या होगा पूरा वाक्य? इसका हो जाएगा, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो किशोर, कामना करो तुम कामना करो। तो बच्चों दोनों वाक्य का पूर्ण वाक्य बना दिया गया है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। तो बच्चों थोड़ा ये पाठ से आगे का प्रश्न है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? बच्चों उत्तर है इसका, आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है। प्रभुत्व मतलब होता है बच्चों अधिकार। तो क्या है? आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। मतलब आकाश पर किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है।
दूसरा प्रश्न है बच्चों, कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उत्तर है, कविता को पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने तथा स्वतंत्र नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है। उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों, मैं प्रश्न एक बार फिर से बोलता हूँ। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? इसमें ये बोलना चाह रहा है कि आप पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए बोल रहा है। मतलब जो वाक्य है वो एक एक करके चुनिए और बोल रहा है उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियाँ लिखिए। मतलब जो भी एक टॉपिक है, जो वर्ड है, उन्हें खोजिए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों उत्तर है, प्रत्येक पद में नवीन कल्पना करने को कहा गया है। नवीन कल्पना से ही नया समाज, नया राष्ट्र का बच्चों अर्थ है नया देश, तो नया राष्ट्र का निर्माण संभव है। नवीन कल्पना के माध्यम से हमें पुरानी नीतियों, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जब पुरानी परंपरा, रीति रिवाज आदि दूर होगा तो हम नई धारणाओं, नई सोच उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब नया सोच उत्पन्न होगा, नया सोच हम लोग को डेवलप होगा। दूसरा पद है बच्चों, दूसरे पद में किशोर नवीन कामना की बात कही गई है। वस्तुतः में नई कामना, इच्छाएं से ही समाज में या देश में बदलाव संभव है। मतलब इच्छा, अगर हम लोग कुछ चाहते हैं तो ही वह काम करते हैं। अगर इच्छा ही नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों बोल रहा है यही है कि दूसरे पद में किशोर नवीन कामना की बात कही गई है। वस्तुतः में नई कामना, इच्छाएं से ही समाज में या देश में बदलाव संभव है। जो किसी के सामने आंसू बहाने या पुचकारने या किसी का गुहार लगाने में संभव नहीं है। नई कामना पूरी होने के लिए हमें पूज्य होना होगा, तभी हमारा इच्छा पूर्ण हो सकता है। और लड़कियों के लिए क्या हो जाएगी? तभी हमारी इच्छा पूर्ण हो सकता है। लड़का में हमारा होगा बच्चों और लड़कियां जो हमारी बोलेंगी। तीसरा पद है बच्चों, तीसरे पद में याचना करने की बात कही गई है। मतलब विनती। याचना का बच्चों हमने अर्थ बताया है कि याचना का अर्थ होता है मांगना। तो तीसरे पद में याचना करने की बात कही गई है। वस्तुतः पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा जो पूर्ण है, हम उससे समृद्धि आदि की याचना करना चाहिए, जिससे हमारा समाज या हमारा देश सब प्रकार से समृद्ध होगा, हमारे देश से गरीबी दूर होगी। मतलब यही है। और बच्चों चौथा पद है, मतलब चौथा वाक्य, चौथा लाइन, चौथा पद है बच्चों। चौथे पद में स्वतंत्रता योजना बनाने के लिए कहा गया है। स्वतंत्र योजना से हम कोई कार्य को भली भांति कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना से ही हमारी समृद्धिशाली समाज या देश बन सकता है। अब समृद्धिशाली समाज या देश बोल रहा है, मतलब कि संपूर्ण सब चीज़ों से भरा पूरा देश और समाज बन सकता है। इसका यही अर्थ हुआ। स्वतंत्र योजना से ही सफलता का कारण है। यदि हमारी योजना में किसी का दखल अंदाजी होता है तो योजना के तरफ से मन टूटता नजर आता है। और बच्चों अगला प्रश्न, इस कविता को पढ़ने में मेरा मन रिक्त स्थान से भर गया है। अब बच्चों इसका क्या उत्तर है? तो इसमें दिया गया है 4 वाक्य हैं, 4 शब्द, प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए तथा इसके लिए अपने तर्क दीजिए।
तो बच्चों चारों जो शब्द है इसमें सबसे जो रिक्त स्थान में भराएगा वो है उत्साह। तो उत्तर होगा इस कविता को पढ़ने से मेरा मन उत्साह से भर गया है। मतलब उत्साह मतलब उमंग होता है, उमंग से भर गया है। अब बच्चों व्याकरण में प्रश्न है, व्याकरण में प्रश्न है र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। भिन्न भिन्न मतलब का हो गया अर्थ बच्चों अलग अलग। तो है क में दिया हुआ है उम्र, तो उम्र से और क्या बनेगा, कब्र बनेगा, कद्र बनेगा, नम्र बनेगा और भद्र बनेगा। 4 बच्चों ये हो गया और एक जो दिया हुआ है वो मिलाकर 5 हो जाएंगे। ख में है कर्म, तो कर्म है तो कर्म से क्या होगा, अर्म है तो कर्म वाला लगेगा दर्द, फर्क, मर्द और मर्म। और एक और बच्चों हो जाएगा नर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। ग है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट से क्या हो जाएगा, ट्रस्ट, राष्ट्र, ड्राम, ट्राम। तो क्या हो गया बच्चों, ग का ट्रक है तो ट्रक से हो जाएगा ट्रस्ट, राष्ट्र, ड्राम और ट्राम। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित उपसर्गों में से 2-2 शब्द बनाइए। अब प्र है तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। जैसे प्र है तो प्र से हो जाएगा प्रहार और प्रबल। उसी तरह और भी शब्द दिया गया है जिसको हम लोग पूर्ण शब्द बनाना है। अब परि है तो परि से हो जाएगा परिश्रम, परिवार। कु है तो कु का होगा कुकर्म, कुपुत्र। पर है तो पर से पूर्ण क्या शब्द बनेगा, तो परोपकार, पराधीन। उप है तो उप का हो जाएगा उपयोग, अपमान। स्व है तो बच्चों स्व से पूर्ण होगा स्वकर्म, स्वतंत्र, ये शब्द बनेगा। अ से होगा अविचल और अचल। अब प्रति है तो प्रति का वाक्य हम लोग क्या बना सकते हैं प्रति के हिसाब से, तो प्रतिदिन और प्रत्येक। बच्चों और आप सभी शब्द बना सकते हो। और हाँ बच्चों, यहाँ प्रकृ जो है जो लिखा हुआ है उसको उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है कि प्रति इत्यादि शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं। इस प्रकार के वाक्य उपसर्ग कहलाते हैं। जो है ये प्र, क, उप, अपरि, स्व, प्रति, ये सब जो शब्द हैं, जो फर्स्ट वाला जो शब्द होता है वो जुड़कर कोई और वाक्य बनाता है या कोई पूर्ण शब्द बनाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। अब बच्चों कुछ करने में पहला प्रश्न है, आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और बताइए कि विद्यालय में क्या होना चाहिए। उत्तर होगा बच्चों इसका, एक अच्छे विद्यालय में खेल का मैदान, पुष्प वाटिका, खेल का उपकरण, प्रयोगशाला, सभा भवन, शौचालय, पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए। बच्चों मैं इस सब का अर्थ बता देता हूँ। खेल का मैदान बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। पुष्प वाटिका मतलब होता है, इसका अर्थ है गार्डन, छोटा सा पार्क। खेल का उपकरण मतलब खेलने से संबंधित चीज़ें, मशीनें, ये सब से झुलवा हो गया, बैट्स बॉल, क्रिकेट हो गया, बॉल हो गया, रस्सी कूदने वाला हो गया, वो सब खेल का उपकरण ही होता है। प्रयोगशाला मतलब लैब हो गया। सभा भवन जहाँ पर सभाएं होती हैं। शौचालय मतलब बच्चों बाथरूम होता है। पुस्तकालय हो गया बच्चों जहाँ पे पुस्तक रखी जाती है। और वाचनालय का अर्थ होगा बच्चों जहाँ पर हम सब खाना खाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, हम अपने समाज से छुआछूत, श्राद्ध आदि अवसर पर अधिक खर्च
इत्यादि प्रथाओं को दूर करना चाहते हैं, इसलिए कि छुआछूत से समाज बढ़ता है और प्रथाओं को ही अधिक खर्च करना हम अनुचित समझते हैं। मतलब बोल रहा है बच्चों क्या कि छुआछूत से समाज में अनहोनी अनसोच पड़ता है, ये कहना चाह रहा है। और जो प्रथा है कि अधिक हम लोग खर्च करते हैं, जो हम लोग अनुचित समझते हैं, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करने से हम लोग को लाभ नहीं होता है, हानि होती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्न उत्तर ख़त्म होता है। बच्चों आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो प्लीज़ हमें बताइए। और हाँ, अगर जो ना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर पूछें।